कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, योगी जी की बुद्धियां हो गई है भ्रष्ट। इन लोगों ने बेशर्मी की इंतहा पार कर दी, इन लोगों ने बेशर्मी की इंतहा पार कर दी। इसी का नतीजा है मिल्कीपुर के विधायक बाबा गोरखनाथ को ग्रामीणों ने, वहां की जनता ने, मजदूरों ने, किसानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने दौड़ा करके इतनी बेरहमी से धुलाई की कि सुनने में आता है कि उनका पैजामा उजामा भी खराब हो गया था। पल-पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है मजदूरों को लेकर के। मजदूरों को अगर विपक्ष घर भेजना चाहता है तो बसों को रुकवा दिया जाता है और तमाम तरह की जो बातें हैं वो करने पर उतारू हो जाता है। और अब जो है उसने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसी पर हमसे बात करने के लिए जयप्रकाश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं आज जो सोनिया गांधी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। देखिए, कहावत है हमारे वहां और ये कविता भी है कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जी भाई साहब, योगी सरकार, मोदी सरकार, अभी इनके प्रवक्ता नलिनी कोहली ने कहा था कि केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी, कोई लायबिलिटी मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति या बेरोजगार नौजवानों के प्रति नहीं है। अगर वो कहीं से भटक रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी स्टेट सरकार की है। चाहे वो महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या जो भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश हो, उनके राशन और पानी सबकी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में भयभीत है मोदी सरकार और भाजपा सरकार, संघी मानसिकता की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, जो नैतिक रूप से प्रियंका गांधी से इतना ज्यादा भयभीत हो गई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कभी माननीय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, बुजुर्ग महिला, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की धर्मपत्नी, आज उनके शहादत दिवस के मौके पर जब लोग पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और ये संघी मानसिकता का कोई बैठा हुआ कर्नाटक में, वहां की कर्नाटक सरकार की जो भाजपा की सरकार है उसके इशारे पर, अब मैं तो समझता हूं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार के इशारे पर, उनके इशारे पर एक बुजुर्ग महिला का इतना बड़ा अपमान, किसी राजनीतिक दल की सभ्य महिला, सज्जन महिला, उनका सिर्फ गुनाह इतना है कि गरीब मजदूरों को ट्रेन से, बस से, गाड़ी से मदद करते हुए उनको उनके घर तक पहुंचाने का। अरे वो ममता मई महिला के खिलाफ इस तरह की घिनौनी साजिश रचते हुए आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की या भारतीय संस्कृति, चाहे वो इस्लाम हो, सिख हो या सनातन धर्म हो, सबके वहां बुजुर्ग महिलाओं का, अपने से बड़ों का सम्मान होता है, चाहे वो किसी घर की महिला हो। इन संघियों से कोई आशा नहीं की जा सकती। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनकी घिनौनी और उनके अधिकारियों के घिनौनी कुकृत देख लीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जो नेता विरोधी दल भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ झूठा एफआईआर 420 दुका धारा लगा करके उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। प्रियंका जी के निजी सचिव संदीप सिंह, जो लेफ्टिस्ट माइंडेड हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, आए हुए हैं, इनके निजी सचिव हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह से धाराएं। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे अनिल चौधरी हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, सबको ये सब प्रताड़ित कर रहे हैं कि भैया तुम मजदूरों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की मदद क्यों कर रहे हो?
इन लोगों ने बेशर्मी की इंतहा पार कर दी। इसी का नतीजा है मिल्कीपुर के विधायक बाबा गोरखनाथ को ग्रामीणों ने, वहां की जनता ने, मजदूरों ने, किसानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने दौड़ा करके इतनी बेरहमी से धुलाई की कि सुनने में आता है कि उनका पैजामा उजामा भी खराब हो गया था। ऐसे सुनने में आता है, पता नहीं भगवान जाने सत्यता क्या है। लेकिन गन्ने की खेत की वीडियो वगैरह मैंने भी देखा। उसके बाद इनके कार्यकर्ता पदाधिकारी इतना बेलगाम हो गए हैं कि गोरखपुर जनपद के एक हिंदू युवा वाहिनी का पूर्व जिला अध्यक्ष गौरी शंकर मिश्रा उर्फ डिंकू मिश्रा उरुआ थाने में वहां के एसओ से पटकी पटका किया। पुलिस वालों ने उनका, उनके चाचा बेचारे नारायण, उनका भी स्वागत किया। अब कुत्ते की तरह से दौड़ा करके उनको धोया। हालांकि एसओ उरुआ बाजार वो लाइन हाजिर हो गए हैं, 4-5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो पुलिस का नॉर्मल है। अगर उरुआ के थाना अध्यक्ष गुनाहगार हैं तो गरीब मजदूरों के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का प्रशासन, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो या पुलिस वाले हों, ये सभी गुनाहगार हैं, सबको जेल भेजना चाहिए। गरीब मजदूर से टकराने की हैसियत अब धीरे धीरे पता चल रही है। पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विरोध है, माननीय राहुल गांधी तो गरीबों के बीच, मजदूरों के बीच स्वेच्छा से चले जा रहे हैं, उनसे इतना प्रेम से मिल रहे हैं। इनके योगी आदित्यनाथ बिना सिक्योरिटी के चले जाएं, इनका कोई मिनिस्टर बिना सिक्योरिटी का चले जाए, ग्रामीणों के बीच, मजदूरों के बीच जो चप्पल टूटा हुआ है ना, उसको बचा के रखे हुए हैं। आने वाले समय में उसी से उनका वो स्वागत करेंगे जिसकी कल्पना भी मत कीजिएगा। कल्पना जी मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा था कि राहुल गांधी की जो तस्वीरें मजदूरों के साथ वायरल हुई सोशल मीडिया पर, इसके बाद जो हमारी देश की वित्त मंत्री हैं सीतारमण, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो राहुल गांधी हैं वो ड्रामा कर रहे हैं। वो 13,000 का शूज पहन करके जो है मजदूर से मिलने के लिए गए, वही 13,000 रुपए अगर मजदूरों को देते तो उसका ज्यादा बेनिफिट होता मजदूरों को। तो किस तरीके से देखते हैं जो एक मानसिकता खुल करके सीतारमण जी की सामने आ गई है? भाई साहब, हम तो सनातनी ब्राह्मण हैं, हम वो ब्राह्मण हैं जो शादी भी करवाते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं। शुद्ध हैं, 24 कैरेट के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और हमारे वहाँ शादी विवाह में सालियाँ दूल्हे का जूता चुराती हैं। अब इन लोग की इतनी औकात, इतने निचले स्तर पर आ गए कि राहुल गांधी जूता कैसा पहनते हैं, राहुल जी कच्छा कैसा पहनते हैं, उनकी बनियाइन कैसी होती है, उस पर नजर। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली कहानी। अरे उनके फादर के जो नाना जी थे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पिताजी, इतने रईस थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में 3 भाग खर्चा पंडित मोतीलाल नेहरू अदा करते थे, 1 भाग में देश के व्यापारी राजे रजवाड़े अदा करते थे। एक बार पंडित नेहरू जी की गिरफ्तारी हुई थी और इतनी नाजुक बदत थी स्वतंत्रता आंदोलन में कि भेड़ियावा कंबल पर उनको इलाहाबाद नैनी जेल में सुला दिया गया, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने मजिस्ट्रेट से कहा कि मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं पूरे इलाहाबाद नगरी को गंगा में डुबो दूंगा। उस हैसियत का व्यक्ति ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में हिंदुस्तान का कोई राजा रजवाड़ा ऐसा नहीं है जो उस तरह से दान किया हो। उनकी 200 करोड़ उनके पूर्वजों की सजोई हुई संपत्ति, 200 करोड़ की संपत्ति आज के डेट में देखा जाए तो किसी स्टेट का बजट होगा कम से कम 4 लाख 5 लाख करोड़ से नीचे नहीं होगा जी। मतलब इतना तो किसी स्टेट का बजट होगा, उत्तर प्रदेश वगैरह का। तो उन्होंने अपने पूरी
जो है संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का 98% पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान की गरीब जनता, मजलूम जनता, मजदूर, किसानों के विकास के लिए दान कर दिया था। 1962 की लड़ाई में हिंदुस्तान की पहली महिला निकल करके सामने आई, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने मंगलसूत्र तक सैनिकों के लिए, भलाई के लिए भारत सरकार को दान कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बतावें या इनके तमाम मंत्री हैं, अभी एक कांग्रेस से छटक करके गए हैं, जिनके पूर्वजों ने भारत की वीरांगना मन्नूर लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के पीठ में खंजर घोंपा था, अंग्रेजों की दलाली करते थे। उसके बाद आप आ जाइए, अमित शाह जी के बारे में जानते हैं, माननीय गृह मंत्री के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, गुजरात हाई कोर्ट ने इनको तड़ीपार किया था। और तड़ीपार का मतलब ये होता है कि जो सभ्य समाज में रहने के काबिल न हो, उस व्यक्ति को तड़ीपार कहा जाता है, वो देश का गृह मंत्री है। माननीय वित्त मंत्री जो है वर्तमान में, इनके पति देव विद्वान आदमी है, लेखक हैं, उन्होंने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है, उनका लेख भी है, अगर सुधारना है तो आपको किसी भी हालत में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के चिन्हों पे चलना पड़ेगा। उसकी तारीफ आज भी यशवंत सिन्हा साहब ने भी कहा है, अटल जी भी ने उस राजीव गांधी की तारीफ पूरे पार्लियामेंट में कहा था, मरने के उपरांत कहा था कि आज अटल बिहारी वाजपेयी इस पृथ्वी पे सशरीर आबाद है तो भारत रत्न राजीव गांधी की देन है। उन्होंने मेरा विपक्ष में रहते हुए, मैं चुनाव हार गया था और मेरा इलाज अमेरिका में करवाया। तो देखिए, इस देश की जनता सब जानती है। और रही निर्मला सीतारमण जी की, उनको बीत की खब जानकारी नहीं है। प्याज के दाम बढ़ते हैं तो कहती मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। देश में गरीब गुरबा मर रहे हैं, किसान मर रहा है तो कहेंगी मैं खेती नहीं करती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, तो मुझे गरीबी का कोई एहसास नहीं, जेनू प्रोडक्ट हैं। इनके देखिए 90% भाजपा में, संघ में सब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो चिन्मयानंद हो, कुलदीप सेंगर हो, इस टाइप के लोग हैं। और कांग्रेस में वर्तमान में हमारे पास कुंवर आरपीएन सिंह जैसा चेहरा है। कुंवर आरपीएन सिंह परोना के राजा हैं और उन्होंने अपने संसाधनों से, निजी संसाधनों से, कांग्रेस के संसाधनों से नहीं, अपने निजी संसाधनों से पूर्वांचल के तमाम गरीब गुरबा, मजदूर, किसान, बेरोजगार नौजवानों की मदद किया, जिनके बच्चे चाहे वो या सूरत में फंसे हो, अहमदाबाद में फंसे हो, पंजाब में फंसे हो, तमिलनाडु में फंसे हो, हैदराबाद में फंसे हो, कहीं भी फंसे हो, उन्होंने मदद किया। पूर्वांचल का एकमात्र वो चेहरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र चेहरा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी बता दे, वो कौन से राजा पटियाला की औलाद थे? अरे गोरखनाथ मठ के मठाधीश थे, रियली वो संत थे। इनके गुरुदेव ब्रह्मलीन बाबा अवैधनाथ जी, उनके सामने हमारे जैसे लोग सर झुका देते थे, उनके सामने श्रद्धा भाव से उस मंदिर पर, या गोरखपुर में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हो, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी गए हो, या माननीय आडवाणी जी गए हो, या भाजपा या संघ का कोई बड़ा नेता गया हो, कभी भी ब्रह्मलीन बाबा अवैधनाथ जी किसी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं गए और सियाफ करने नहीं गए। जी चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने, जी चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारियां साझा करने के लिए। एक बात और मैं बोल देना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, योगी जी की बुद्धिया हो गई है भ्रष्ट, और उसका परिणाम 2007 में जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में विधवा आलाप किया था, लग रहा है कि पूरी भाजपा टीम उत्तर प्रदेश की 2022 में विधवा आलापे करती हुई दिखाई देगी। और जनता, गरीब, मजदूर अब वापस नहीं आने वाले हैं। 89 से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है कांग्रेस की।
कभी भाजपा की, कभी और गैर राजनीतिक दलों की, कभी मायावती की, कभी मुलायम सिंह जी की। इन लोगों ने कितनी फैक्ट्रियां लगवाई, कितना रोजगार डेवलप किया। 89 से पहले देवरिया जिला में 16 शुगर फैक्ट्रियां हुआ करती थी। उसे यूपी का क्यूबा कहा जाता था। उसके लिए पंडित स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें उत्तर प्रदेश का विकास पुरुष कहा जाता था, उन लोगों का योगदान है। ये बता दें कि लगभग 3 साल हो गया उत्तर प्रदेश के विकास में कौन सा यूनिवर्सिटी बनाए, कौन सा हॉस्पिटल बनवाए, कौन सा विद्यालय बनवाए, कौन सी सड़क बनवाए, क्या बनवाए, विकास क्या किए, कितना बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया और किसानों का कितना कर्ज माफी किया, जनता सब जानती है और इनको ढूंढ रही है। आने वाले दिनों में आपके चैनल के मार्फत से मैं एक देशवासियों से, उत्तर प्रदेश वासियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग निर्द्वंद होकर के अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करें यथासंभव, और इसमें ये ना देखें कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। सभी लोग आपस में गंगा जमुनी तहजीब के अनुसार रहें। जय हिंद, जय भारत।